आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की खुशहाली और ताबनाक मुस्तकबिल भारत की खुशहाली में पिन्हा है। इसरो ने श्रीहरिकोटा में SSLV D2 के जरिए 3 मसनूई सैयारचे कामयाबी के साथ खला में भेजे हैं। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में कल से G20 बाइख्तियार ग्रुप की 2 रोज़ा इब्तदाई मीटिंग मुनक़िद करेगी। तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स जम्मू और कश्मीर के मकाम गुलमर्ग में शुरू हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि दुनिया की खुशहाली और ताबनाक मुस्तकबिल भारत की खुशहाली में पिन्हा है। जनाब मोदी लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश आलमी सरमायाकार सरबराह कॉन्फ्रेंस 2023 का इफ्तिताह करने के बाद इज़हार ख्याल कर रहे थे। जनाब मोदी ने कहा कि एक मार्केट के तौर पर भारत अब रुकावटों से मुबर्रा हो रहा है और सरकारी कामकाज को आसान बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बात की अक्कासी हुकूमत के हालिया मरकजी बजट से भी होती है। उन्होंने कहा कि आज भारत में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बहुत से मौके मौजूद हैं। इन शोबों में सेहत, तालीम, माहौल से मुताबिकत रखने वाली तरक्की और समाजी बुनियादी ढांचा शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत किसी मजबूरी के तहत नहीं बल्कि जिम्मेदारी की बुनियाद पर इस्लाहात कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह लखनऊ में आलमी सरमायाकारों की उत्तर प्रदेश सरबराह मीटिंग 2023 का इफ्तिताह किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इस मौके पर मौजूद थे। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में पॉलिसी साजों, सनती रहनुमाओं, माहिरीन तालीम, मुफक्किरीन और दुनिया भर के रहनुमा यकजा हुए हैं, जहां ये शख्सियतें कारोबार के मौक़ों के इम्कानात तलाश करेंगी और शिराकतदारी कायम करेंगी। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 10,000 मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। इनमें 41 मुल्कों के 400 से ज्यादा शुरका, सरकर्दा सनतकार, मरकजी वज़रा, 10 साझेदार मुल्कों के कई वजीर और सिफारतकार नीज सरकर्दा कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान शामिल हैं। मुंबई के अपने दौरे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी सांता क्रूज, चेंबूर लिंक रोड सेक्शन और कुरार अंडरपास को अवाम के लिए वक्फ करेंगे। वो मुंबई के मगरबी नवाही इलाके में मारूल के मकाम पर अज-जामियतुस-सैफिया की नई इमारत का भी इफ्तिताह करेंगे। अज-जामियतुस-सैफिया दाऊदी बोहरा मुस्लिम बिरादरी का एक तालीमी इदारा है। ये इदारा बिरादरी की रवायात और खानदगी की सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ का काम करता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के 2 रोज़ा दौरे पर भुवनेश्वर पहुंची हैं। हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल ओडिशा के गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल, रियासत के वज़ीर आला नवीन पटनायक और दीगर आला शख्सियतों ने किया। सदर जमहूरिया भुवनेश्वर में ज्ञान प्रभा के यौम तासीस की तकरीब में शिरकत कर रही हैं। दोपहर को सदर जमहूरिया मुर्मू राजधानी रामा देवी विमेंस यूनिवर्सिटी की सालाना तक़सीम असनाद की तकरीब में शिरकत करेंगी। रियासत में उनके दौरे के मद्देनजर जबरदस्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने आज सुबह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D2 की दूसरी तरक्याती परवाज को कामयाबी के साथ खला में भेजा। रॉकेट को सुबह 9:18 पर दागा गया। SSLV D2 ने कामयाबी के साथ मतलूबा कुर्रे अर्ज के मुशाहिदे से मुताल्लिक सैटेलाइट जीनस यकुम और चेन्नई में कायम खलाई स्टार्टअप स्पेस किड्स की आज़ादी सैट 2 मदार में पहुंचाया। राज्यसभा में आज मुख्तलिफ मामलात पर शोरगुल होता रहा। आज सुबह जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे, BRS रहनुमा के केशव राव और दीगर रहनुमाओं ने सदर जमहूरिया के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक के बारे में मुबाहिसे के दौरान अपनी रायजनी को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का मामला उठाया। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐवान की कार्रवाई में रुकावट और अरकान के रवैये पर नाखुशी का इजहार किया। जनाब धनखड़ ने कहा कि उन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से दिए गए कार्रवाई को मुलतवी करने के नोटिस में कई बार खामियां बताई हैं। जब चेयरमैन खिताब कर रहे थे तो कुछ अरकान ने इसमें रखना डालने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने उन्हें खबरदार किया। जब उन्होंने कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को उनकी बात कहने के लिए पुकारा तो बरसर इख्तिदार पार्टी ने कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान के रवैये पर नारे लगाना शुरू कर दिए। इसके जवाब में अपोजिशन अरकान ने भी नारे लगाए। वक्फा सिफर शोरगुल के दौरान जारी रहा।
त्रिपुरा में बहुत सी सियासी पार्टियों के रहनुमा वोटरों की हिमायत हासिल करने के लिए मुहिम चला रहे हैं। मरकजी वजीर बीजेपी के किरण रिजिजू और मशहूर अदाकारा हेमा मालिनी पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनाव रैलियां करेंगी। सीपीआईएम के सीनियर रहनुमा मानिक सरकार और सीताराम येचुरी बाएं बाजू और कांग्रेस के अपने अपने पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस पार्टी सीनियर रहनुमाओं की मौजूदगी में कल अगरतला में अपना चुनाव मंशूर जारी करेगी। इसी दौरान उन माजूर और मुअम्मर अफराद के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है जो अपने घरों से ही वोट देना चाहते हैं। रियासती असेंबली के इंतखाबात में इस मर्तबा इस तरह के 8,000 वोटर्स हैं। त्रिपुरा में 60 रुकनी कानून साज असेंबली के लिए पोलिंग इस महीने की 16 तारीख को कराई जाएगी, जिसके लिए 259 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटों की गिनती 2 मार्च को की जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत कल से उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में G20 मुल्कों के बाइख्तियार बनाने के ग्रुप की 2 रोजा इब्तदाई मीटिंग मुनक्किद करेगी। भारत की सदारत के तहत G20 एम्पावर 2023 खवातीन की तरक्की से खवातीन की क़यादत में तरक्की की तरफ मुंतकिली को तरजीह दे रहा है। इसका मकसद चैलेंजों को मौक़ों में तब्दील करना और अफरादी क़ुव्वत में खवातीन की ज्यादा शमूलियत है। भारत को एक खुद कफील मुल्क बनाने की जानिब एक इंतहाई अहम वाक़या ये हुआ है कि मुल्क में पहली मरतबा लिथियम के ज़खायर दरियाफ्त किए गए हैं। ये ज़खायर जम्मू डिवीजन के रियासी जिले में पाए गए हैं। जम्मू के हमारे नामानिगार ने बताया कि नई दिल्ली में कल जोग्राफियाई प्रोग्रामिंग के मरकजी बोर्ड की 62वीं मीटिंग में इज़हार ख्याल करते हुए कानो के मरकजी सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज ने इंकशाफ किया कि जम्मू कश्मीर में लिथियम ज़खायर दरियाफ्त किए गए हैं। लिथियम के ब्लॉक नायाब हैं और इलेक्ट्रिक बैटरियों के लिए आलमी सतह पर इनकी मांग काफी ज्यादा है। लिथियम का इस्तेमाल दिल की जगह पेस मेकर्स, खिलौने और घड़ियों जैसी चीजों के लिए कुछ नॉन रिचार्जेबल बैटरियों में किया जाता है। 270 किलोमीटर तवील जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह जो वादी कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ती है, पत्थर और मिट्टी के तोदे गिरने के दौरान कल शाम गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई थी। जम्मू के हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि मूसलाधार बारिश के सबब रामबन जिले के मोड़ और मेहत के अलावा पंथियाल इलाके में मिट्टी के तोदे खिसकने की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर कौमी शाहराह बंद हो गई थी, जिसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। सड़क को साफ करने का काम जारी है और कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त अगले चंद घंटे में दोबारा शुरू हो जाएगी। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी दाखिले के लिए मुश्तरका इम्तिहान 2023 CUET UG 31 मई से कराएगी। इम्तिहान के लिए ऑनलाइन दरखास्त दाखिल करने का काम कल से शुरू हो गया है। एक ट्वीट में UGC के चेयरमैन प्रोफेसर N जगदीश कुमार ने बताया कि दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 12 मार्च है। उन्होंने कहा कि इम्तिहान 3 अलग अलग औकात में अलग अलग दिन कराए जाएंगे, जिसका इन्हिसार उम्मीदवारों और मुंतखब किए गए मौजूआत पर है। प्रोफेसर कुमार ने कहा कि उम्मीदवार CUET UG 2023 के लिए ऑनलाइन तरीके से वेबसाइट पर ही दरखास्त दे सकते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को इम्तिहान के लिए दरखास्त दाखिल करने में कोई दुश्वारी हो तो वो इन टेलीफोन नंबरों पर राब्ता कायम कर सकता है 0114075900 और 62227700। मौसम सरमा के तीसरे खेलो इंडिया गेम्स आज जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में शुरू हो गए हैं। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने इन खेलों का इफ्तिताह किया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की खुशहाली और ताबनाक मुस्तकबिल भारत की खुशहाली में पिन्हा है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से SSLV D2 के जरिए 3 मसनूई सैयारचे कामयाबी के साथ खला में भेजे हैं। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में कल से G20 बाइख्तियार ग्रुप की 2 रोजा इब्तदाई मीटिंग मुनक्किद करेगी। और तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर के मकाम गुलमर्ग में शुरू हो गए हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।